ये फाइट सबसे कंट्रोवर्शियल है। साइंटिस्ट और फैंस अभी तक डिवाइडेड हैं। यस, तुमने सही सुना। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ऐसी फाइट है जो लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी है और नोटिस भी क्या चीज़ होगी। हाँ, बहुत ऐसे के फैंस वगैरह भी बहुत क्वेश्चन उठाए थे उन्होंने जब मूवीज़ आई थी इसके ऊपर जुरासिक वर्ल्ड 3 की, कि जब स्पाइनो ने टी-रेक्स की नेक को ब्रेक किया था और उसको किस तरह से उसको मार दिया था उसने एक ही शॉट में। तो हाँ, आज मैं ऐसी बात करूँगी कि मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं यार टी-रेक्स स्ट्रॉन्ग है, शायद कई बोलते हैं यार कि स्पाइनस स्ट्रॉन्ग है, बट मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ उस बारे में, तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा। तो दिस इज आर्शिवर्स, और आज हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में। एक बैटलफील्ड है जहाँ सामने दो मॉन्स्टर्स हैं, दो डायनोस हैं। एक है किंग ऑफ डायनासोर्स, सब बोलते हैं टायरानोसॉरस रेक्स, टी-रेक्स, कि वही किंग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है वो। बट जैसे कि मैं देखा था जुरासिक पार्क 3 में कि किस तरह से स्पाइनोसॉरस ने उसको धूल चढ़ाई थी। टी-रेक्स फैंस यार कुछ समझ आ जाना, क्योंकि यार देखो स्पाइनो था वो स्ट्रॉन्ग, एक तो वो था बुल टी-रेक्स जो था वो दिखाया हुआ, एंड वो काइंड ऑफ जो स्पाइनो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया था। स्पाइनो के भी टाइप्स होते हैं आई गेस। तो हाँ, और दूसरी तरफ आइस एज से भी पहले का लॉन्गेस्ट किलर था ये स्पाइनोसॉरस। यार दोनों अपने टाइम के टॉप प्रेडेटर्स थे, और आज फैंस जो है अभी तक लड़ रहे हैं यार। इन दोनों के आमने सामने आते ही सोचते हैं कि कौन जीत सकता है। तो चलो आज फैक्ट साइंस और थोड़ी सी इमेजिनेशन के साथ डिसाइड करते हैं कौन था असली विनर। पहले बात करते हैं टी-रेक्स की। इसका नाम ही काफ़ी है डर लाने के लिए, टायरेंट लिजर्ड किंग आई गेस है। ये डायनो आई गेस 40 फीट तक का था और 12 फीट ऊंचा, मतलब 2-3 फ्लोर के घर जितना। बाकी वेट 8 से 9 टन के बराबर होगा, जो फुली लोडेड ट्रक के बराबर है। लेकिन इसका असली वेपन था इसका जॉ। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टी-रेक्स का बाइट फोर्स था लगभग 6 टन का। समझ सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब एक ही स्ट्राइक से वो हड्डी बिस्कुट की तरह तोड़ सकता था। इसके दांत बोन क्रशिंग डिज़ाइन के थे जो 12 इंच तक लंबे होते थे, ऑलमोस्ट एक बड़े नाइफ के जितने। और सबसे खास बात टी-रेक्स के बाइनोकुलर आइज थे, मतलब वो अपने शिकार को डेप्थ और परसेप्शन के साथ देख सकता था। परफेक्ट प्रेडेटर विजन। शायद तुमने गेम्स भी खेली होगी, कार्निवोरस डायनो हंटर, तो उसमें टी-रेक्स की आइज़ पे ही मारने पड़ता था। अगर उसको मारना हो तो उसकी आइज़ पे मारते थे तो भी वो जाके किल होता था, ऐसा नहीं। बाकी इसकी वीकनेस की बात करें तो हाँ, इसके टाइनी छोटे छोटे हाथ होते हैं, समझ सकते हो। उसको तो क्या ही करेंगे, मतलब हमेशा मजाक का टॉपिक रहा है जो हाथ है कि। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ फिर भी काफ़ी थी क्लोज कॉम्बैट के लिए। थोड़ा बहुत होगा शायद, कभी इसने यूज़ किया हो, बट रियली ही होगा। अब बात करते हैं हमारे स्पाइनोसॉरस की, द रिवर मॉन्स्टर में बोल सकते हैं उसको। स्पाइनोसॉरस ये वो डायनो था जो जुरासिक पार्क 3 में टी-रेक्स को हराकर फेमस हो गया था। एज आई सेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया था उसने, यही विलन था उस मूवी का। लेकिन रियल लाइफ में स्पाइनोसॉरस और भी इंटरेस्टिंग है। यह तब का सबसे लंबा कार्निवोरस डायनासोर था। साइज रख लो 50 से 59 फीट तक, मतलब टी-रेक्स से 10-15 फीट ज़्यादा लंबा, काफ़ी लंबी हाइट थी इसकी। बाकी वेट रख लो 7 से 9 टन के बराबर, यानी लगभग टी-रेक्स के इक्वल, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेच बॉडी डिज़ाइन के साथ थी। सबसे यूनिक फीचर था जॉ। इसमें 60+ कॉर्निकल टीथ होते थे जो फिश और एक्वेटिक एनिमल्स पकड़ने के लिए परफेक्ट थे। बाकी ये देखो स्पाइनो के पास बड़े क्लॉज भी थे जो स्वाइप के लिए डेंजरस होते थे। जैसे उसने पकड़ना है किसी, तो जैसे तुमने देखा था जुरासिक पार्क 3 में, उसने किस तरह उसका मुंह पकड़ा था, तो काफ़ी इसको अच्छी ग्रिप मिली थी, काफ़ी ज़्यादा। तो वही था जैसे इंडोर एक्स भी है, तुमने देखा होना, वो भी किस तरह से उसने अपने हाथों में किस तरह से फ़ायदा उठाया था। जो लास्ट फाइट थी उसकी टी-रेक्स के साथ, उसने उसको पकड़ के उसको जो गला था फाड़ फूड़ दिया था। बाकी चलो ये तो दूसरी बात है। और उसकी पीठ पर एक बड़ा सेल की तरह फिन होता है
जो 6 फीट तक ऊंचा होता है। साइंटिस्ट अभी भी डिबेट करते हैं कि ये डिस्प्ले के लिए या टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होता है। स्पाइनो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो सेमी एक्वेटिक था, मतलब पानी और ज़मीन दोनों पे सर्वाइव कर सकता था, इसलिए उसे आइस एज का रिवर मॉन्स्टर भी कहा जाता है। बाकी वीकनेस प्रॉब्लम है इसकी, तो उसका बाइफोर टीरेक्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब कम था, उससे कम, टीरेक्स से कम था। बाकी लैंड पे उतना इफेक्टिव प्रेडेटर भी नहीं था, मतलब पानी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, बहुत ज़्यादा। जैसे तुमने मूवी देखी होगी जो अभी आई थी लेटेस्ट, और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, उसमें स्पाइनोसॉरस को डेली वाटर में दिखाया हुआ है किस तरह से वाटर मतलब वो अटैक करता है उनकी शिप से, उनकी बोट थी, वो कैसे अटैक करता है। और काफ़ी मैं बोलूँगा काफ़ी वीक दिखाया है उसमें उसको, स्पाइनो को। शायद मुझसे कई लोग एग्री नहीं करेंगे, बट उसको थोड़ा वीक दिखाया है उसमें मुझे लगता है। बट लोग ये कहते हैं कि जो रियल था स्पाइनो वो उस तरह से ही दिखता था जैसे उसमें दिखाया हुआ है। वो कुछ एक्वेटिक टाइप में दिखाया हुआ है, जैसे उसकी फिल्म वगैरह है, और मतलब जैसे तैर रहा है वो कुछ इस टाइप। और जुरासिक पार्क जो 3 में था वो थोड़ा सा डिफरेंट था दिखाया, वो थोड़ा डेंजरस सा दिखाया था। बाकी चलो कंपेरिजन की बात करते हैं। साइज़ रख लो उसकी, जैसे मैंने बोला साइज़ 60 फीट तक था, टीरेक्स था 40 फीट। लेकिन जो टीरेक्स था वो थोड़ा बल्कियर था, वो जिम करता था भाई, मतलब ज़्यादा सॉलिड बिल्ड था वो, स्ट्रॉन्ग बोन्स, मस्कुलर डिज़ाइन था उसका। अब मैं बात करूँगा स्पीड की, तो स्पीड में स्पाइनो बहुत तेज़ है यार। स्पाइनो पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्विम करता था और फिश भी पकड़ता था बहुत ज़्यादा। और जो डायनोस होते थे और पानी के अंदर उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पकड़ता था। बाकी देखो जो लैंड वाला था वो भी खतरनाक था। लैंड पे टीरे जो था वो इफेक्टिव रनर है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तक भागता है ये। वेपन्स की बात करूँ तो टीरेक्स का जो का अल्टीमेट वेपन है। स्पाइनो का वेपन है बोलूँगा उसको हॉर्न, लाइक जो, और जैसे जो क्लॉज है, जो हाथ है, वो बहुत खतरनाक है बोलूँगा, बहुत डेंजरस, उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है उसके हाथों से। इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कौन ज़्यादा मतलब माइंड से खेलता है। देखो टीरेक्स तो स्मार्टर है, बहुत ज़्यादा करने इंटेलिजेंट है, ज़्यादा डायरेक्ट सेंस उसके पास, लेकिन स्पाइनो उससे भी ज़्यादा मतलब स्मार्ट है। मोस्टली एम्बुश और एक्वेटिक हंटिंग में स्किल था ये। बाकी देखो जो साइंटिफिक डिबेट थी वो ये थी, जो कंट्रोवर्सी थी यहीं से शुरू होती है कि कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि साइज़ की वजह से जो स्पाइनो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सुपीरियर था। टीरेक्स का जो स्ट्रेंथ थी और उसकी बाइट फोर्स थी वो अनबीटेबल थी। मूवी में जैसे जुरासिक पार्क 3 में स्पाइनो को दिखाया था कि कैसे जीता था वो टीरेक्स से, और इसी वजह से फैंस वॉर जो स्टार्ट हुई थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इसकी पीछे था कि कमेंट्स वगैरह सेशन में बहुत ज़्यादा ये नहीं स्पाइनो स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने रिव्यूज़ डाले इसके बारे में कि नहीं वो इसलिए नहीं जीता है, वो गलत था, स्पाइनो कैसे जीत गया, टीरेक्स को मतलब इतनी कैसे हार गया। लेकिन यार रियलिटी ये है कि स्पाइनो का जो फिश हंटिंग के लिए बनी थी, लैंड फाइट के लिए उतनी नहीं। मैं स्पाइनो का बहुत बड़ा फैन हूँ आई कैन से, बट मैं ये रियल बोलूँगा कि हाँ स्पाइनो की जो रियल स्पाइनो है, मैं बोलूँगा जो है वो चूरोज़रा है इतना, वो थोड़ा एक्वेटिक टाइप का था, सेमी एक्वेटिक, वो क्योंकि मछली पकड़ता था, मतलब ऐसे वो बड़े बड़े डायनासोर्स को कभी अटैक नहीं करता था जैसे टीरेक्स है, बहुत ज़्यादा एक किलिंग मशीन है बोलूँगा एक तरह की। तो हाँ, बट वो भी जो जुरासिक पार्क 3 में दिखाया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया था, उसके मुकाबले में बोलूँगा हाँ वो सही दिखाया था। बाकी हम आप बात करेंगे बैटल की कि अब क्या होता है। देखो अगर तो फाइट होती है ज़मीन पर तो टीरेक्स अपना जो पावरफुल बाइट है यूज़ करेगा उसको, और एक या दो स्ट्राइक्स में स्पाइनो को गिराने का चांसेस लेगा वो, किसका चांसेस जो होंगे हाई होंगे। वो उसका हैवी स्कल और थिक नेक मसल स्पाइनो की इन बॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर देखो फाइट होगी वाटर के अंदर, स्पाइनो को बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज है, वो अपने क्रोकोडाइल स्टाइल जॉज से टीरेक्स को सरप्राइज अटैक दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार स्पाइनो। पानी में देखूँगा तो साइंस के अकॉर्डिंग दोनों की अपने अपने स्ट्रेंथ्स थे, इसी वजह से फाइट हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। बाकी देखो अब मैं बोलूँगा कि मैं एक दो जवाब दूंगा मैं। देखो जो स्पाइनो जो था दिखाया जुरासिक पार्क 3 में, मैं नो डाउट ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा उसका डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया हुआ था उसको। और आगे से हाँ वो उसमें दिखाया था वो जीता, मैं मानता था कि वो जीत सकता था और उसको जिताने भी चाहिए था। बहुत उसको काफ़ी अच्छा मतलब दिखाया था कि उसने किस तरह से उसको मतलब टैकल किया, किस तरह उसने उसकी नेक को मोड़ दिया। तो हाँ, और उसके बाद जो भी रीबर्थ था ये स्पाइनो, उसमें काफ़ी जैसे जो रियल स्पाइनो था वो वैसे दिखाया हुआ है। तो मैं बोलूँगा उस स्पाइनो को टीरेक्स काफ़ी मतलब
और मैं बोलूँगा उसको उतनी फाइट नहीं दे पाएगा, उसमें वो डायरेक्ट जीत जाएगा उससे, मतलब विनर तो वही बनेगा उसमें। बाकी यार अब सवाल तुमसे है कि तुम्हारे हिसाब से कौन रहेगा विनर, टी-रेक्स या स्पाइनोसॉरस? सोच समझ के आंसर करो, जितना मैंने बताया उसको माइंड में रख के आंसर करो कि हाँ अपना फेवरेट, चाहे तुम्हारा फेवरेट हो ना हो, बट तुम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो कि हाँ ये है हमारा रियल विनर था, कमेंट करना। और अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है ये कोई भी, तो यार देखो जुरासिक पार्क, देखो बहुत अच्छी मूवी है, पसंद आएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ तो तुम स्पोर्ट्स के ज़्यादा फ़ैन हो, एक्शन के ज़्यादा फ़ैन हो, आजकल हर कोई फ़ैन है मैं बोलूँगा डायनो का, आई गेस। जुरासिक पार्क 3 या फिर जुरासिक पार्क 1-2 वर्ल्ड देखी होगी, बट जिसने तुमने नहीं देखी तो मैं बोलूँगा देखो यार, बहुत अच्छी मूवी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। सो या सी यू नेक्स्ट टाइम ब्रो।